सिताइश हो, खुदा उनकी वर्शिप हो, खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। मैं आपकी होस्ट पास्टर शकीला फयाज वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जी नाजरीन, आज हम आपको एक अपनी नई गेस्ट से मिलवाएंगे जो कि बहुत ही खुदा की बाबरकत और बरगजीदा बेटी है, और यकीनन आज भी आप बकिया प्रोग्राम्स की तरह बड़ी बरकत को हासिल करने वाले हैं, और यकीनन आज के प्रोग्राम से आप बहाल होंगे और बहुत सारी ऐसी बातें जो खुदा के कलाम से खुदा की बेटी हमारे साथ शेयर करने जा रही है, हम उन बातों को सुनकर बाबरकत हो जाएंगे। और मेरा ईमान है कि आपको बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिलने वाली है और आप बहुत ज्यादा जो है खुदा के काम में आज के प्रोग्राम को सुनने के बाद बढ़ने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। तो आज बहुत ही खुदावंत की ब्लेस्ड बेटी जो हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे आपको मिलवाना चाहूंगी। उनका नाम है एवेंजलिस्ट रेखा आमिर सनी जी। थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, और आप जो है अब आप चाहते हैं कि हम आपको कॉल करें तो जी जरूर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको यहाँ कॉल करेंगे और आपकी गवाहियां जो है वो इस चैनल के जरिए से दुनिया के कोने कोने तक जाएंगी और यीशु मसीह के नाम को आपके वसीला से भी जलाल मिलेगा। आमीन। तो आज की जो हमारी गेस्ट है हम उनकी तरफ चलते हैं। तो सिस्टर रेखा, हम आपको वेलकम कहते हैं वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच आपके बहुत ही कीमती टाइम के लिए, जो काफी अरसे से हम चाह रहे थे कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में आए, और जिंदगियों ने जैसे आपको बढ़ते हुए देखा है, जिस लेवल पे नाजरीन हम सिस्टर जी का वर्क देख रहे हैं, सिस्टर जी की खिदमत को देख रहे हैं, आज आप जो हैं बहुत ही खुशी महसूस करेंगे जब आप उनकी जुबानी सुनेंगे कि वो किस तरह से खुदावंद में बढ़ती रही है। तो सिस्टर जी, मैं चाहूंगी कि आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन कराएं और उसके बाद हमारे लिए दुआ कीजिएगा ताकि हम बाकायदा तौर पर जो है आज इस प्रोग्राम का आगाज कर सकें। थैंक यू वेरी मच जी। मेरा नाम है रेखा आमिर और मेरा ताल्लुक पालना मिनिस्ट्री से है। पालना जो कि बच्चों की मिनिस्ट्री है, हम बच्चों के साथ खुदावंद की खिदमत का काम करते हैं, और खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने आज मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आपके साथ मुख्तसरन शेयर कर सकूं। तो आइए, इससे पहले कि हम और बातचीत करें, हम दुआ करते हैं और दुआ से मैं आगे मजीद आपके साथ बातचीत करूंगी। जी सिस्टर जी, दुआ कीजिएगा हमारी इस चैनल के लिए और बिशप साहब के लिए, ताकि हम और ज्यादा इस तरह खुदा के काम में बढ़ते चले जाएं। हम दुआ करें। हमें बेइंतहा प्यार करने वाले खुदा बाप, तो जो था, जो है और जो आने वाला है, तेरा शुक्र करते हैं आज के बाबरकत और खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा ताकि हम तेरी सिताइश कर सकें। तेरा शुक्र करते हैं आज के प्यारे दिन के लिए और इन कीमती लम्हात के लिए, ख़ुसूसन गुड शेपर्ड टेलीविज़न के लिए, तेरे खादम तेरे बेटे बिशप पालूस साहब और उनकी फैमिली के लिए, और खुदावंद तेरी खादमा पास्टर शकीला के लिए शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कि तूने मुमकिन किया कि आज हम मिल सकें। तेरे मंसूबा, तेरे प्लान में था खुदावंद कि आज हम मिलकर तेरी बातें कर सकें और तेरी बातों से लोग बरकत पा सकें। आज के सारे प्रोग्राम में तू हमारे साथ शामिल हाल रहना। यीशु मसीह के पाक और प्यारे नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी खूबसूरत और बाबरकत दुआ के लिए। हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी मिनिस्ट्री के साथ हैं, आमिर भाई के साथ हैं, बेटी यूनाइट के साथ हैं कि खुदावंद आपको, आपकी फैमिली को इसी तरह बढ़ाता रहे। आमीन, प्रेज गॉड। तो सिस्टर जी, काफ़ी अरसे से हम ये चाह रहे थे कि हम आपको अपने प्रोग्राम में बुलाएं ताकि ज़िंदगियां, जैसा कि मैंने पहले भी कई दफ़ा नाजरीन से शेयर किया है कि हम सिर्फ खुदा के खादमों को इस तौर से देखते हैं सामने, और हम इसके अंदर बड़ा वो फील करते हैं कि हम एक दम से यहाँ पर पहुँच जाए। लेकिन हम इस चीज़ को आज सुनेंगे कि किस तौर से खुदा के खादम जो हैं वो किस लेवल से अपनी खिदमत को शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता कहाँ जाते हैं।
ताकि उनकी मेहनत, उनकी स्ट्रगल, उनकी कोशिशें, उनकी मुश्किलात सब जो है शेयर की जाए, ताकि सबको पता चले कि हम इन शॉर्ट कभी भी जो है अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। खुदा हमेशा हमें दर्जा बदर्जा बढ़ाता है। आमीन। तो आप बताइएगा सिस्टर जी कि आप कब जो है बैप्टाइज हुई, यीशु मसीह को कब आपने अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया? इससे पहले कि मैं आपको इस सवाल का जवाब दूँ, सबसे पहले मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल जाना कि मुझे आज के प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपकी, और इसके साथ ही साथ गुड शेपर्ड टेलीविज़न की और बिशप साहब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, इतने खूबसूरत प्रोग्राम्स के लिए कि वो अपने लोगों के बारे में इतना सोचते हैं। मेरी दुआ है कि ये टीवी चैनल बहुत ज़्यादा तरक्की करे और इसी तरह से बाबरकत रहे। जी हाँ, सिस्टर जी, 2004 में शादी के बाद 2 साल बाद 2002 में मेरी शादी हुई, और 2004 में मैंने अपने हस्बैंड के साथ पानी का बपतिस्मा लिया और खुदावंद को अपना हकीकी और शख्सी निजात दहिंदा जो है वो कबूल किया। तो सिस्टर जी बहुत अच्छा लगा आपकी खिदमत के बारे में सुन के कि आपने मतलब इस ईयर में बैप्टाइज हुई हैं। तो मैं भी आपको बताती चलूँ कि मैं भी 2004 में बैप्टाइज हुई थी और शादी के बाद मैंने खुदा उनको कबूल किया था। आमीन, हालेलुया। तो आज सिस्टर रेखा आप बताइएगा कि आपकी खिदमत का बाकायदा तौर पे कब आगाज़ हुआ? क्योंकि आपकी खिदमत जो है वो नाजरीन आप सब जानते होंगे सिस्टर रेखा को, भाई आमिर सनी को, कि इनकी खिदमत जो है कितने बड़े लेवल पर है। जैसा कि उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कराया कि वो बच्चों में खिदमत करती हैं। उन्होंने एक संडे स्कूल टीचर से आगाज़ किया। तो आप बताएं कि बाकायदा तौर पे आपने इस खिदमत का कैसे आगाज़ किया और किस तौर से आपने महसूस किया कि मुझे बच्चों में खिदमत करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि स्कूल लाइफ ही से ऑलमोस्ट 1995, जी हाँ, 1999 में मैंने मैट्रिक किया, तो 1995 में अगर हम देखें तो शायद मैं 5वीं क्लास में होंगी। तो चूँकि सीनियर्स होने के बायस जो अदर टीचर्स थी वो हमेशा हमें कहा करती कि बच्चों को टैबलो करवाएँ, बच्चों को तरतीब से बिठाएँ, मतलब इस तरह लीडरशिप वाली थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हमें बताती। तो मुश्किल भी लगता, लेकिन ये था कि वो शायद एक वो ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हो चुका था खुदा की तरफ से कि बचपन ही से खुदा चाह रहा था कि उसका काम किया जाए। उसके बाद से चर्च लेवल के ऊपर जब हम गए तो चर्च में भी क्वायर में खुदा ने खिदमत का मौका दिया, और इसके साथ ही साथ जब मैं संडे स्कूल जाया करती तो वहाँ संडे स्कूल टीचर भी मुझे एज ए असिस्टेंट के तौर पर, अपनी मददगार के तौर पर मुझे कहती कि आप बच्चों को तरतीब से बिठाएं, बच्चों के साथ कोई एक्शन सॉन्ग करें या बच्चों को आयात सिखाएं। तो उस वक्त तो ये चीज़ें समझ नहीं लग रही थी, लेकिन आज जब हम बच्चों में खिदमत कर रहे हैं तो मैं कभी कभी जब उस अपने पास्ट को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि खुदा मेरी ग्रूमिंग कर रहा था, खुदा मुझे एक प्रोसेस में से गुजार रहा था, खुदा मेरी ट्रेनिंग करवा रहा था। और उसके बाद फिर स्कूल, और स्कूल के बाद चर्च, और चर्च के बाद मैंने एक एकेडमी को अपने ही एरिया में ज्वाइन किया जो कि स्टार्स टैलेंट हाउस के नाम से थी। उसमें भी बच्चे ही काम करते थे थ्रू ड्रामा एक्टिविटीज़, जो माशरे के अंदर सोशल जो बुराइयां होती हैं उनके ऊपर, लाइक शराब नोशी के ऊपर, सिगरेट्स के ऊपर, और ये जो और माशरती बुराइयां, इनके ऊपर ड्रामे के ज़रिए से लोगों को आगाही दी जाती थी कि ये चीज़ें मना है कलाम के अंदर। उनमें मुझे खिदमत का मौका मिला, और उसके बाद फिर शादी हो गई। और लेकिन ये है कि जब मैं इस सारा कुछ को देखती तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि खुदा हमें एक प्रोसेस में से गुजारता है। तो कभी टीनेजर्स में, कभी छोटे बच्चों में, हमेशा खुदा ने मुझे बच्चों के दरमियान रखा। हालांकि शुरू में मैं महसूस करती थी कि मैं बच्चों से चिढ़ती थी, मुझे मुश्किल लगता था कि बच्चे शोर करते हैं, बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन खुदा की मर्जी थी कि खुदा मुझे इस्तेमाल करना चाहता था बच्चों में। तो इस तरह से जो मेरा सफ़र था बच्चों में खिदमत का, वो स्टार्ट हुआ। आमीन, प्रेज गॉड। तो जी नाज़रीन, आपने सिस्टर रेखा जी की बातें सुनी कि किस तौर से उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया ग्रेड 5 से। ग्रेड 5 का बच्चा जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन आप देखें कि किस तरह से खुदा ने उन्हें स्टेप बाय स्टेप जो है इस काम के लिए इस्तेमाल किया है।
क्योंकि ये खुदा के प्लान के अंदर था। जिस तरह से दाऊद बादशाह जो है, अगर आप कलाम मुकद्दस को पढ़ने वाली जिंदगियां हैं तो आप उसमें देखें कि दाऊद बादशाह टीन एज में, जब वो 12-13 साल की उम्र में एक बहुत ही छोटा बच्चा था, वहां पे बच्चे का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है खुदा के खादम के लिए, दाऊद बादशाह के लिए, कि उस वक्त खुदा उसे जो है भेड़ बकरियों पर ट्रेनिंग दे रहा था उस गल्ला के अंदर, कि वो किस तौर से इन भेड़ों की हिफाजत कर सकता है, किस तौर से उनको चारा दे सकता है, किस तौर से उनका ख्याल रख सकता है। खुदा ने उसको वहां पर ट्रेनिंग दी, खुदा ने उसको उस छोटे मैदान में तैयार किया और फिर इसराइल के तख्त पर बिठा दिया, एक बड़े मैदान में इसराइल की गलबानी करने के लिए। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इसी तरह हमारी बहन जो है, खुदा की खादमा जो है, खुदा ने इन्हें छोटे लेवल पे आपको इस्तेमाल करना शुरू किया और आज एक बड़े लेवल पर खुदा जो है आपको इस्तेमाल कर रहा है। ना सिर्फ आप मुल्क पाकिस्तान के अंदर, बल्कि आप आउट ऑफ कंट्री भी जो है खुदा के काम को अंजाम दे रहे हैं। मेरा ख्याल है मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ इस बात के लिए, और हम खुश होते हैं आपकी इस खिदमत को देखकर, और खुदा से हमारी दुआ है कि आपको खुदा इसी तरह बढ़ाए, क्योंकि आपको खुदा ने छोटे मैदान से बड़े मैदान के लिए तैयार किया है। तो आगे भी खुदा आपको इसी तरह बढ़ाएगा। आमीन, प्रेज गॉड। तो सिस्टर जी, आप हमें बताइएगा कि ये जो नाम है पालना, बहुत ही खूबसूरत नाम है आपकी मिनिस्ट्री का, और बहुत ही बामायनी सा नाम है, और कैसे आपके दिल के अंदर ये बात आई कि हम अपनी मिनिस्ट्री का नाम पालना रखें? क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें देखने को आई हैं, सुनने को आई है, बाइबल मुकद्दस में से बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह से नाम सर्च करते हैं या बहुत सारे गूगल पे सर्च करते हैं, तो अपना अपना एक तरीका है। तो ये पालना बड़ा डिफरेंट सा नेम है, यूनिक सा नेम है। तो कैसे आपने ये सोचा, कैसे आपके दिल के अंदर ये ख्याल आया? हमारे नाज़रीन को इसका मीनिंग भी बताएं और फिर बताएं कि कैसे आपने सोचा, ताकि इस थिंकिंग को लेकर बहुत सारे लोग जिनके अंदर खुदा के काम को करने के इरादे हैं, प्लान्स हैं, उनके लिए ये एक इजी वे बन सके कि वो इस तौर से भी सोच सकते हैं। थैंक यू इतने खूबसूरत सवाल के लिए। बहुत प्यारा सवाल है। अक्सर लोग मुझसे करते हैं कि आपकी मिनिस्ट्री का नाम पालना है, तो कई लोग तो हमें कॉल करके ये भी कहते हैं कि ये वो वाला पालना है झूला। इंडियंस, आपको पता है कि झूला जो है, पालना जो है वो झूले को ज़्यादातर, तो लोग समझते हैं कि शायद ये कोई ऑर्फनेज है और यहाँ से हम कोई बेबी अडॉप्ट कर सकते हैं, और इस तरह से हमें कॉल्स आती हैं। लेकिन हम अपने सवाल की तरफ आएंगे कि पालना नाम इसका क्यों रखा गया। पालना की खिदमत जो है वो एक ऐसी रोया है कि जैसे मैंने आपको अपनी जर्नी शेयर करते हुए बताया कि 1995 से खिदमत में हूँ मैं। मगर इस बीच जब शादी हुई 2002 में, तो खिदमत तो चलती रही, मगर एसएच विदाउट टाइटल या किसी प्लेटफॉर्म से नहीं खिदमत हो रही थी, क्योंकि मैं वर्किंग थी, मेरे हस्बैंड भी जॉब करते थे। तो लाइक कभी बच्चों में खिदमत, कभी बड़ों में, कभी टीन एज वालों में, और कभी कभी कपल्स में भी हम काउंसलिंग सेशंस किया करते थे। जी हाँ जी, बिल्कुल। और फिर 2016 1 जनवरी को, इस बीच मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2002 से लेकर 2015-16 तक हम प्रेयर कर रहे थे खुदा से। हमेशा अपनी दुआ में मैं और मेरे हस्बैंड इस बोझ के साथ हम दुआ करते थे कि खुदावन, ज़िंदगी तो गुजर रही है, काम भी हम तेरा कर रहे हैं, लेकिन मतलब कहीं कोई कमी है, तो कुछ ऐसा यूनिक, कोई ऐसी ख़ास खिदमत हमें दे कि जो हम कर सकें। तो एक रात ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड सो रहे थे, जब हम दुआ करके सो गए, तो जब सो रहे थे तो सुबह 4 बजे उनको आवाज़ आई पालना, सही, पालना की आवाज़ आई। तो वो मुझे कहते हैं कि उठें, हम प्रेयर करेंगे। मुझे ऐसे बार बार ऐसे आवाज़ आ रही है, तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा अच्छा पालना, ये क्या आवाज़ है? सही। तो क्योंकि मैं भी नींद से जागी थी, तो मैंने कहा पालना, ये क्या आवाज़? खैर जब हमने दुआ की तो आमिर ने मुझे कहा कि रेखा, ये आवाज़ खुदा ने मुझे दी, और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सैमुअल को आवाज़ आती थी। आमीन, प्रेज और ये गॉड। मुझे लगता है कि खुदा चाह रहा है कि वो जो हम खिदमत खुदा से मांगते हैं ना, ये लग रहा है कि खुदा हमें पालना, पालना मीन्स परवरिश,
रूहानी परवरिश की बात हो रही प्रेज थी गॉड, कि हम हालेलुया, रूहानी एतबार से बच्चों की परवरिश करें। आमीन, तो ना सिर्फ ये खिदमत खुदा ने हमें दी, बल्कि ये नाम भी, ब्लेस्ड नाम भी खुदा ने दिया, क्योंकि उसने कहा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तो जब उसने आमीन, चुना है तो फिर सब कुछ उसी ने दिया, नाम भी और खिदमत भी। तो इस तरह से हाँ जी, रोया में जो है वो पालना का नाम मिला। कहीं गूगल से सर्च नहीं किया, किसी उसमें से हमने डिक्शनरी में से नहीं देखा, ये खुदावन की तरफ से है। आमीन, आमीन। लाइक मेन जो इस बात का निचोड़ है कि खुदा की हजूरी में बैठने से, दुआ करने से खुदा के रूह ने आपको बताया। आमीन, बिल्कुल, आमीन, प्रेज आमीन। गॉड। ऐसे ही, और ऐसे ही। यही वजह है कि जब हम खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं और जो चीज़ें ऊपर से हमें मिलती हैं वही फिर जो है नामवर होती हैं, क्योंकि उसके हजूर में इज्जत भी है, उसके हजूर में शोहरत भी है, उसके हजूर में दौलत भी है। लाइक वो सब कुछ हमें देने की कुदरत रखता है, बिकॉज वो हमारा प्रोवाइडर है। आमीन, जी हाँ, प्रेज गॉड, पालनहार। पालनहार, एग्जैक्टली। अब आपने एक और नाम दे दिया, जबरदस्त। हम बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कलाम मुकद्दस में से सिस्टर जी अपने नाजरीन के लिए और अपने लिए भी एक आयत ज़रूर पढ़ेंगे, जैसा कि हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यकीनन आप सब बरकत पा रहे हैं और कलाम के बगैर हम कुछ भी नहीं है। हम पढ़ेंगे कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना रसूल का 3रा खत, और उसका चैप्टर नंबर 1 है, और उसकी वर्स जो है वो मैं 2 पढ़ूंगी। ए प्यारे, मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, इसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तो सिस्टर जी, जैसा कि ये आयत मैंने पढ़ी है कि आपने जैसे बताया कि रूहानी तौर पर खुदा जो है वो चाहता है कि हम बच्चों को तैयार करें। जी, तो खुदा ये भी चाहता है और खुदा हमें ये भी चाहता है कि हम हर तौर पे बढ़ें। मोस्टली मैंने नाज़रीन इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि अगर हम रूहानी काम करते हैं तो हम अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ को छोड़ देते हैं, और कुछ को तो खुदा की तरफ से बुलाहट होती है जॉब ना करने की, और कुछ ऐसे काम जो खुदा हमारे वसीला से कर रहा होता है और दूसरी ज़िंदगियाँ बरकत पा रहती हैं, हम उसको लीव कर देते हैं। लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम हर बात में तरक्की करें। आमीन, हालेलुया। खुदा ने हमारे लिए यूनिवर्सिटीज़ रखी हैं, खुदा ने हमारे लिए इतने खूबसूरत मुल्क रखे हैं, खुदा ने हमारे लिए बड़े लेवल की जो है बरक़ात रखी है, ब्लेसिंग्स रखी हैं, और खुदा हमें रूहानी तौर पर भी और खुदा हमें जिस्मानी तौर पर भी हर तौर से वो हमें बढ़ाना चाहता है, जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है। आमीन, हालेलुया। तो सिस्टर जी, आप हमें बताएंगी कि देखें, अगर हम ओवरऑल ध्यान लगाते हैं तो हर चर्च के अंदर कोई ना कोई संडे स्कूल है, और देखा जाए कि हर सतह पर है। हर चर्च के अंदर बच्चों को एजुकेट किया जाता है, टीचर्स हैं और बच्चों को टाइम दिया जाता है। तो क्या ज़रूरत पड़ गई कि मतलब इतनी बड़ी मिनिस्ट्री आपने बनाई, इसका क्या मकसद है, जबकि हर चर्च के अंदर ये छोटे छोटे लेवल पर या जैसे भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं? और क्या ये एक चर्च भी है, यहाँ के सिर्फ मिनिस्ट्री है? आप हमारे नाजरीन को इस बात को क्लियर कीजिए कि इसका मकसद क्या है, और क्या ये मकसद जो आपके दिल के अंदर है ये पूरा हो रहा है, या कि इसके अंदर कोई ऐसी कमी है? तो आप क्या बताएंगी? जी, बड़ी अच्छी बात आपने की है कि पालना कोई चर्च है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पालना कोई चर्च नहीं है, पालना सिर्फ एक चिल्ड्रन मिनिस्ट्री है, जिसमें बहुत सी कलीसियाओं के बच्चे जो हैं वो खुदा का कलाम सीखते हैं आसान तौर पर, बच्चों के लेवल पर। बड़ी बड़ी बातें नहीं, बच्चों के लेवल पर हम बच्चों के लेवल की एक्टिविटीज करते हैं और बच्चों के लेवल की जो है बातें उनको बताते हैं, ताकि वो खुदा के कलाम को आसानी के साथ और वाज़िया तौर पर बचपन ही से सीख सकें। लाइक आप उनकी बेस बना रहे हैं। हाँ क्योंकि जी। मैंने ये देखा, सॉरी आपकी बात मैं कट करी, वो ये कि मैंने ये देखा आप चार्ट्स के ऊपर
जी हाँ, बना रहे होते हैं जी, चीजें, जी, जी, उनको दिखा रहे होते हैं। जी हाँ, लाइक जो चीजें बच्चे देखते हैं ना उनके माइंड के अंदर वो सेट हो जी हाँ, जाती हम हैं। कोशिश करते हैं कि जी, थ्रू एक्टिविटीज़ बच्चों को सिखाया जाए, जबरदस्त। क्योंकि बच्चे जो कुछ देखते हैं और खुद करते हैं तो वो याद रखते हैं उनको। प्रैक्टिकल। जी हाँ, प्रैक्टिकली जब वो जी करते हैं तो वो उनको याद रहता है। जी इसके बिल्कुल। साथ ही साथ आपने क्वेश्चन किया कि जब बहुत से संडे स्कूल मौजूद थे तो फिर क्यों ज़रूरत पड़ी कि पालना को बनाया जाए। तो बिल्कुल। जैसे कि मैंने बताया कि हम बच्चों की खिदमत कर रहे थे, तो बच्चों की खिदमत करते करते जब आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं तो जहाँ आपको बहुत सी मुस्बत चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, वहाँ कुछ मनफी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। तो नो डाउट चर्चेस काम कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, संडे स्कूल्स भी हैं, मगर कहीं ना कहीं बदकिस्मती से ये बात कहनी पड़ती है कि जिस चर्च के बच्चे होते हैं सिर्फ उस चर्च में ही उनको मौका दिया जाता है। जबरदस्त। अदर चर्चेस के अंदर उनको उस तरह से अपॉर्चुनिटीज शायद नहीं मिलती हैं। सही, बिल्कुल सही। तो इस तरह से जब हमने देखा तो पालना एक ऐसी जगह है, जैसे कि हमारा स्लोगन भी अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि पालना इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हर उस बच्चे के लिए, चाहे वो माली का बच्चा है, वो चपड़ासी का बच्चा है, वो किसी भी कलीसिया का बच्चा है, अगर उसके अंदर कोई रूहानी टैलेंट है तो पालना उसको प्रमोट करेगा बिला किसी तफरीक के। ये सोचे कि ये कैथलिक का बच्चा है, ये ब्रदरन चर्च का बच्चा है, ये किसी भी कलीसिया का बच्चा है। तो हम इस तफरीक को खत्म करना चाहते हैं कि जैसे फैमिली चर्चेस होते हैं या सिर्फ अपने चर्च के बच्चों को आगे लाया जाता है, दूसरों से अपने स्टेज शेयर नहीं किए जाते, इवन अपनी कन्वेंशंस के अंदर भी, जबकि 6 कन्वेंशंस खुदावंद की फजल से पाकिस्तान के अंदर हो चुकी हैं पालना की। आप पालना के स्टेज को जब देखेंगे तो उसमें आपको हर कलीसिया का बच्चा नजर आएगा, जबरदस्त। उसमें आपको एक यूनिटी नजर आएगी। एग्जैक्टली। पास्टर्स आप देखें तो उसमें सारी कलीसियाओं के पास्टर्स होंगे। तो इस तरह से हम ना सिर्फ पालना में सब डिनोमिनेशंस को इकट्ठा करना चाहते हैं या सब बच्चों को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि एक यूनिटी को भी हम प्रमोट करें। जबरदस्त, जबरदस्त। बहुत अच्छी बातें आपने की हैं और बहुत कुछ सीखने को मुझे भी और नाजरीन को मिल रहा है, और खुदावंद आपको इसी तरह बढ़ाए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि वो ये चाह रही हैं कि हम एक यूनिटी के अंदर भी आए, क्योंकि जब हम यूनाइट होकर जो काम करते हैं, खुदा उस काम में मदाखलत करता है और हमें फतह बख्शता है। आमीन। आप बाबल के बुर्ज की बात ले लें बाइबल मुकद्दस में से, जब उन्होंने एका कर लिया कि हम इसे बनाएंगे, और खुदा ने खुद कहा कि जब इन्होंने ये इकट्ठपन कर लिया है तो ये कर जाएंगे, तो आओ फिर हम इनकी जुबानों में तफरीक कर दें, नफाक डाल दें। इससे हम क्या बात सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि जब हम यूनाइट हो जाते हैं, जब हम इत्तेफाक कर लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो खुदा उसमें हमें फतह बख्शता है, और ज़रूर है कि वो फिर फतह से बढ़कर हमें गलबा जो है वो मुहैया करता है। आमीन। और दूसरी बात जो मुझे सिस्टर रेखा जी की बहुत अच्छी लगी है कि मोस्टली मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात करूंगी कि अगर बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे खादमीन भी इसमें शामिल हैं, मैं खुद भी शामिल हूँ, मैं सबसे पहले अपनी बात करूंगी कि जब भी हम कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि हमने ऑर्गेनाइज किया है, हमने पैसा लगाया है, हमने मेहनत की है, तो हम किसी और को स्टेज क्यों दें? हम खुद इस पे आएंगे, हम खुद नजर आएंगे, हमारा बच्चा वर्शिपर होगा, हम कलाम सुनाएंगे, हम लीड करेंगे, हम एग्जैक्टली सिस्टर जी की बात के बेस पे हम ये बात करेंगे कि हम वो स्टेज जो है दूसरों के साथ शेयर करना नहीं पसंद करते। लेकिन पालना मिनिस्ट्री में आप देखिएगा कि वहां पर इनके अपने बच्चों के अलावा जो मेन कैरेक्टर होंगे वो ये दूसरों को प्रोमोट कर रहे होते हैं। कलाम को बयान करने वाला बच्चा एक अलग होगा, मीटिंग लीड करने वाला अलग होगा, वर्शिपर एक अलग होगा, और ये खुदा का फजल है इनकी रोया के मुताबिक। जब खुदा रोया देता है तो फिर ज़रूरियात भी वो पूरी करता है। तो बड़े बड़े प्रोग्राम्स और ये मुल्क पाकिस्तान से बाहर भी कर चुके हैं, और आप सब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये किसी एक चर्च के लिए नहीं है, आप ही अपने बच्चों को भेजें और खुदा की तालीम जो है वो आपके बच्चों को मिलेगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। सिस्टर जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और यकीनन हमारे नाजरीन भी जो हैं इस बात को सीख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। तो आप बताएं कि एज ए टीचर
क्योंकि बच्चों के अंदर खिदमत करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैसे आप इन मुश्किलात को जो है ना हल करती हैं? एज़ ए टीचर आप कैसे देखती हैं? आप उन टीचर्स से बात करें, जो संडे स्कूल टीचर्स हैं, कि हमें उनको भी एप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी भी स्ट्रगल है। अब आप आप ग्रेड 5 में थी, जब से आप ऐसे खुदा की खिदमत ले रहे हैं, मतलब आप अनमैरिड थी। तो आपने मतलब कितनी स्ट्रगल की है, आज आप एक बड़े स्टेज पे हैं एज़ ए संडे स्कूल टीचर के बतौर। तो आप बताएँ संडे स्कूल टीचर से मुखातिब होके मुझे क्या-क्या मुश्किलात जो है वो सहनी पड़ी हैं, फिर भी मैंने बर्दाश्त किया है, और उनके लिए खुदा के खादमीन को बताएँ कि क्या करना चाहिए? जी। थैंक यू वेरी मच। बड़ा खूबसूरत है ये सवाल भी, और मैं ज़रूर एप्रिशिएट करना चाहती हूँ सबसे पहले तो अपनी तमाम हम खिदमत बहनों को जो संडे स्कूल टीचर हैं। मैं आप सबको हौसला देना चाहती हूँ, एप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आपकी खिदमत कोई छोटी खिदमत नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। तो पहले तो इसको क्लियर करते जाएं कि क्यों मैंने ये बात कही है कि ये कोई छोटी खिदमत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि हम अपने बच्चों को सेकुलर तौर पर तो पढ़ाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, अच्छे स्कूल्स का चुनाव करते हैं, अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का, लेकिन जहाँ बात संडे स्कूल की आती है या रूहानी तालीम की आती है, तो शायद हम उस तौर से फ़िक्रमंद नहीं होते या प्रेशर नहीं लेते इस बात का, हम इसको एक आम बात समझते हैं। और जहाँ तक बात है संडे स्कूल टीचर की, तो अगर हम अपनी स्कूल टीचर की बात कर लें, कॉलेज टीचर, यूनिवर्सिटी टीचर, तो हम उन्हें बहुत रिगार्ड करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मगर जहाँ संडे स्कूल की टीचर की बात आती है तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी आप रिस्पेक्ट दें। दुनियावी टीचर तो आपको दुनिया में उठना, बैठना, चलना, फिरना और इसके मुताबिक आपको सिखाती हैं, मगर संडे स्कूल टीचर की एक बहुत अहम खिदमत है, वो आपको उस दुनिया के लिए तैयार कर रही है जिसके लिए खुदा ने आपको इस दुनिया में भेजा है। सो संडे स्कूल टीचर्स को मेरा सलूट है, मेरा सलाम है। मैं खुद भी एक संडे स्कूल टीचर हूं, और मैं ये समझती हूं कि खुदा, जब आपने कहा कि आप एज टीचर, क्योंकि मैं सिर्फ अब एक टीचर नहीं हूं, मैं एक माँ भी हूं, एग्जैक्टली मैं एक वाइफ भी हूं। बहुत से रिश्तों में खुदा ने मुझे रखा है, और मैं समझती हूँ कि जिन लोगों को बहुत से रिश्तों में खुदा ने बांधा होता है वो बड़े ब्लेस्ड लोग होते हैं, वो कोई आम लोग नहीं होते। खुदा ने इसीलिए उनके ऊपर ये बर्डन, ये बोझ रखा होता है इतने रिश्तों का, कि खुदा को पता है कि ये निभा सकता है, ये उनके साथ फेथफुल रह सकता है। तो खुदावंद का शुक्र हो। सबसे पहले तो मैं एज टीचर, कोशिश मेरी पूरी होती है कि मैं भी एक इंसान हूँ, गलती हो सकती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने काम के साथ जो खुदा ने मुझे दिया है मैं उसके साथ फेथफुल रहूं, और उसके बाद अपने घर और अपनी बेटी के साथ भी फेथफुल रहूं, अपने हस्बैंड के साथ। हाँ जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो खुदा मेरी मदद करता है कि सब कुछ को मैनेज कर सकूं। जी हाँ, अकल, दनाई, हिकमत बख्शता है, और उसके साथ ही साथ मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से हम इस खिदमत को फिर कामयाब होता हुआ देखते हैं। जी बिल्कुल, भाई आमिर जो है वो बतौर मेरे उस्ताद भी रहे हैं, मैं जानती हूँ उनकी हैबिट्स को। He is also my teacher. ओह रियली? तो वो ऐसा है कि जब अभी मैंने जॉब भी स्टार्ट नहीं की थी और कोई खिदमत में भी इस तौर पे मेरा कोई कदम नहीं था, जी। तो ये मुझे बड़ी एडवाइजेस करते थे, और इन्होंने मुझे बेसिक्स कंप्यूटर का जो है वो सिखाया। मैंने एक कंप्यूटर का नॉलेज इनसे हासिल किया है, तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ भाई सनी को कि वो ना सिर्फ अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, वो दूसरों को भी सपोर्ट करते जी हैं। हाँ, बेशक। तो हमारी बहुत सारी दुआएं उनके साथ और आपके साथ भी हैं। थैंक यू जी। तो सिस्टर जी आप बताएं कि आज जो आपकी जिंदगी के अंदर कोई गवाही, कोई टेस्टिमनी जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे नाजरीन से, जिससे सुनने वालों का ईमान भर सके। थैंक यू वेरी मच पास्टर शकीला। जी हाँ, बिल्कुल, मैं ज़रूर अपनी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। यूं तो बहुत सी गवाहियाँ रोज़ बरोज़, लम्हा ब लम्हा खुदा एक ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर रखता है, मगर एक ख़ास गवाही जो बच्चों के ताल्लुक से आज मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, बांटना चाहती हूँ, वो ये है कि बच्चों में खिदमत करना, आज जो मैं आपके सामने कह रही हूँ कि मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया,
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वो काम था जो मेरा नापसंदीदा कामों में से एक काम था। जी, मुझे इतना याद है जी कि भाई आपको बहुत फोर्स किया हाँ करते जी थे। बिल्कुल। जी। जब स्टार्ट में खिदमत का आगाज हुआ तो मैं बहुत हिचकिचाती थी। मैं कहती थी कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना। बच्चों को समझाना तो बहुत मुश्किल, बड़े बंदे को नहीं समझ लगती जल्दी, तो बच्चों में तो कैसे मैं बच्चों को ये खुदा की बातें कैसे सिखा सकती हूँ। मगर मेरा चुनाव किया गया जी कि मुझे एक संडे स्कूल ट्रेनिंग पर भेजा जाए। 7 दिन की ट्रेनिंग थी मेरे चर्च की तरफ से। तो जब मैंने आमिर से शेयर किया कि मुझे फादर जी ऐसे ऐसे चर्च ट्रेनिंग पर भेजना चाह रहे हैं संडे स्कूल की, तो आमिर बहुत मुस्कुराए। आमिर कहते ओहो कैसे करोगे आप तो नहीं चाहते ये। तो खैर जब मैं उस संडे स्कूल ट्रेनिंग पर गई, 7 डेज में अपने घर से दूर रही उस ट्रेनिंग में मैं, तो उस ट्रेनिंग में कुछ ऐसा हुआ कि जिससे मेरी जिंदगी का जो यू टर्न था वो आया। जबरदस्त। खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि तुमने यही काम करना है, जितना भागना है भाग जाओ, जो करना है कर लो। 20 साल लगे 30 लगे, काम आपने यही करना है, बच्चों में ही आपने खिदमत करनी है। तो उस संडे स्कूल ट्रेनिंग से मुझे ये फिक्र लाहक हुआ कि मैंने ना सिर्फ मौजूदा नस्ल के लिए बल्कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी खुदा के काम को करना है। तो इस तौर से ये मेरी वो गवाही है कि जिस तरह यूना कितना भागता था खुदा के काम से, मगर खुदा ने यूना को कैसे पकड़ा, क्योंकि पर्पसली खुदा ने उसकी जिंदगी के अंदर इस पर्पस को रखा था। मेरी लाइफ भी इसी तरह खुदा ने पर्पसली मुझे इस दुनिया में भेजा ताकि मैं बच्चों में उसकी खुशखबरी को सुना सकूं। तो ये है मेरी वो गवाही जो मैं आपके साथ बांटना चाहती थी। जी सिस्टर जी, बहुत खूबसूरत बाबरकत गवाही है आपकी, हमने बड़ी बरकत पाई है। तो आप नाजरीन को जो कोई पैगाम देना चाहें, आज आप आए हैं हमारे प्रोग्राम में, तो कोई ऐसा मैसेज खुदा के कलाम में से जो आप हमारी बहनों को, माँओं को, बेटियों को, सुनने वालों को दे सकें कि वो जो है उनको मोटिवेशन हासिल हो सके, उनका ईमान बढ़ सके। जी हाँ, जरूर मैं पैगाम देना चाहती हूँ सुनने वालों को। कलाम मुकद्दस में लिखा है इमसाल की किताब में कि बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर कि उसे जाना है। जैसे कि मैंने अपनी तमाम तर बातों में बारहा इस बात को कहा है कि माँ बाप होने के नाते, इंसान होने के नाते हम हमेशा अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं। सबसे बढ़कर अच्छे कपड़े, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा खाना, अच्छा स्कूल, अच्छी एकेडमिक एजुकेशन। मगर शायद इन सारी चीज़ों में हम जो चीज़ मिस करते हैं वो हम ये मिस कर देते हैं कि हम ये भूल जाते हैं, हम यही समझते हैं कि शायद ये दुनिया ही सब कुछ है, जबकि ये एंड नहीं है। अजीजों, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को आने वाली जिंदगी के लिए तैयार करें। ऐसे ही एक मुख्तसरन छोटी सी कहानी आपको बताना चाहती हूँ। एक दफा का जिक्र है कि एक घर में आग लग गई। आग लग गई तो भगदड़ मच गई, सारा खानदान भाग रहा है कैसे आग बुझाएं, कोई पानी डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। माँ को याद आया कि उसका बच्चा तो सो रहा है और एक ही बच्चा है। माँ को बहुत फिक्र लाहक हुई, भागी दौड़ी, देखा तो हर तरफ आग ही आग थी। मुश्किल था बेडरूम तक पहुंचना, मगर माँ ने हर चैलेंज को कबूल करते हुए वो अपने बच्चे तक पहुंची। क्यों? क्योंकि वो उसको उस आग से बचाना चाहती थी। बिल्कुल। वो भागी भागी गई और उसने जाकर अपने बच्चे को उस आग में से बचा लिया। अजीजों, ये तो इस दुनिया की आग है जिसका हमें इतना खौफ है, मगर उस अबदी जिंदगी के लिए वो जिस आग की बात की गई है, अबदी आग, कभी ना बुझने वाली आग, क्या उसके लिए मैं और आप, हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं? क्या हम उसकी फिक्र कर रहे हैं? मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आज ही से ऐसे पेरेंट्स बने जो रूहानी एतबार से अपने बच्चों की फिक्र करें। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। ज़बरदस्त, गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। बहुत खूबसूरत आपने बातें की हैं, बहुत खूबसूरत आपने कलाम शेयर किया है, बहुत कुछ सीखने को हमारे नाज़रीन को, संडे स्कूल टीचर्स को मिला है। गॉड ब्लेस यू। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और इतनी खूबसूरत बातें हमसे शेयर की। थैंक यू सिस्टर जी। थैंक यू तो वेरी मच। हमारी बहुत सारी दुआएं एक बार फिर कहना चाहूंगी आपके साथ हैं, आपकी मिनिस्ट्री के साथ, आपकी फैमिली के साथ हैं। आमीन। प्रेज गॉड।
तो जी नाज़रीन, आपने आज यकीनन बरकत पाई है और सिस्टर जी की बातों से ज़रूर, जो कि उन्होंने कलाम में से कलाम बोला है, और कलाम हमेशा बाबरकत होता है और कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता। आमीन, हालेलुया। तो आज के प्रोग्राम के साथ मैं पास्टर शकीला फ़याज़ वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी और देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविज़न। मिलते हैं एक नई एपिसोड में, एक नई खुदा की बाबरकत बेटी के साथ, खुदा की बरगज़ीदा ज़िंदगी के साथ। तो आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।